महागठबंधन का हश्र क्या हुआ उत्तर प्रदेश में आपने देखा, अखिलेश यादव राहुल गांधी एक साथ लड़े, बिहार में हुआ, हर जगह हुआ, क्या उसका हश्र निकला। महागठबंधन का कोई इतिहास नहीं रहा हमारे देश में। मुख्यमंत्री की सुना नहीं, कह रहे अनपढ़ प्रधानमंत्री जी, हमें पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री जी। अनपढ़ प्रधानमंत्री, अच्छा प्रधानमंत्री के काम में दिल्ली गवर्नमेंट का 10 ऐसे काम बता दीजिए जो प्रधानमंत्री अनपढ़ होकर कर दिया है, हम बता देंगे। और 10 दिल्ली गवर्नमेंट का वैसा काम बता दीजिए कि उन्होंने पढ़ लिख के बहुत अच्छा चमका दिया। और भ्रष्टाचार मॉडल बता दीजिए उनका। कर्नाटक में उखाड़ फेंका ना बीजेपी को, अब 24 में भी उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, ये गलत सपना है। कर्नाटक में उखाड़ फेंकने से बीजेपी नहीं हारने वाली है। कर्नाटक में अगर उखाड़ फेंकने से बीजेपी हार जाती तो पिछले बार भी 2019 के पहले झारखंड, छत्तीसगढ़ में हारी थी बीजेपी। क्या 2019 का चुनाव नहीं जीती? नमस्कार, मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। दो योजनाओं से लगातार मौजूदा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 400 पार लेके आएंगे और विपक्ष कह रहा है कि उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन जनता क्या कहती है, जनता से जान। क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम चंदन पांडे है, मैं वाराणसी से हूँ। मैं विपक्ष। हाँ, क्या देखते हैं 2024 में? 2024 में कोई सवाल ही नहीं है इस बात का कि कौन आएगा, क्योंकि विपक्ष आज किस आधार पे कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे। महागठबंधन का हश्र क्या हुआ उत्तर प्रदेश में आपने देखा, अखिलेश यादव राहुल गांधी एक साथ लड़े, बिहार में हुआ, हर जगह हुआ, क्या उसका हश्र निकला। महागठबंधन का कोई इतिहास नहीं रहा हमारे देश में। पहले भी चंद्रशेखर की सरकार बनी थी, महागठबंधन में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई आए थे, कोई भी सरकार चल नहीं पाई। इस देश में केवल चलेगी तो या तो कांग्रेस की सरकार चलेगी या बीजेपी की पूर्ण रूप सरकार चलेगी। और राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उनके पास मुद्दा क्या है। वो तो अमेरिका में जाके खालिस्तान जिंदाबाद का जबरदस्त मुद्दा रहा है। मोदी जी नफरत फैला रहे हैं। नफरत कौन फैला रहा है? अगर आप खालिस्तान की मांग करेंगे इंडिया में तो क्या इससे, मैं पूछता हूं, मोहब्बत बढ़ेगी या नफरत बढ़ेगी? पंजाब में अगर खालिस्तान बनाने की मांग होगी तो इससे नफरत बढ़ेगी या मोहब्बत बढ़ेगी? ये इन लोगों का चरित्र ही ऐसा रहा है। 80 के दशक में देखिए, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले भिंडरा वाले को बढ़ाया किसने? भिंडरा वाले को बढ़ाने वाले यही कांग्रेस पार्टी है। उसको प्रश्रय किसने दिया? देश बेच का बेड़ा कर दिया है। आज देश में जितनी बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे मेट्रो रेल देख लीजिए, चाहे रेलवे देख लीजिए, चाहे एम्स बने हो, जो चाहे हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, कहाँ देश बेचा? देश उन्होंने बेचा था जो खेल घोटाला कर लिया। सुरेश कलमाड़ी जो आज जेल में है, उन्होंने देश बेचने का काम किया। कोयला घोटाला हुआ, 2G स्कैम हुआ, वो उनसे राहुल गांधी से इस देश की जनता को पूछना चाहिए कि आपने बेच के इस देश का बेड़ा। कर्नाटक में उखाड़ फेंका ना बीजेपी को, अब 24 में भी उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, ये गलत सपना है। कर्नाटक में उखाड़ फेंकने से बीजेपी नहीं हारने वाली है। कर्नाटक में अगर उखाड़ फेंकने से बीजेपी हार जाती तो पिछले बार भी 2019 के पहले झारखंड, छत्तीसगढ़ में हारी थी बीजेपी। क्या 2019 का चुनाव नहीं जीती? राज्यों का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है। लोकसभा में आज जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है पूरे देश में, उसमें राहुल गांधी के पास आज कोई भी औचित्य नहीं है, न कोई मुद्दा है उनके पास कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। इसलिए निश्चित रूप से 2024 में कौन लग तो रहा है कि मोदी देंगे। लग रहा है? क्या लगता है सही काम कर रहा है? पिछले की 70 सालों की सरकारें सही काम कर रही थी या मोदी जी सही काम? ऐसा है जी, 2014 से पहले जो डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी हत्या कर दी गई थी और जेल में डाला था लोगों को, उनमें से एक मैं भी था, बिना बात के। अच्छा। कि आप जो है मतलब कहते तो मोदी जी कर रहे हैं। नहीं, हत्या असली तो वही थी ना। इंदिरा गांधी ने अपनी पर्सनल इमरजेंसी को नेशनल इमरजेंसी में बदल दिया था। हाँ जी, और मुझे कहा था कि आप जो है ना आनंद मार की लगते हो, है, और जेल में डाल दिया बिना बात के। और उसके बाद अब जो है 2014 के बाद काम तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। के बाद आपको लगता है कोई काम? 5 काम मोदी जी के गिना दीजिए, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे बस आप। मुद्रा योजना 10 लाख रुपए युवाओं को दिया गया, 11 करोड़ रुपए शौचालय दिए गए, ये जनधन योजना आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना, कितनी योजनाएं गिनाओ, 100 से ज्यादा योजनाएं, हाईवे बने, रेल चली, वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, कई बुलेट ट्रेन इंडिया में चलने जा रही है। 70 साल के राज में विदेशों में चल गई उस जमाने में बुलेट ट्रेन। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? आखिर क्या कमी थी? जो बुलेट ट्रेन आज मोदी जी चलाने जा रहे हैं उसको उन्होंने क्यों नहीं चलाया? क्योंकि उनकी चरित्र, उनकी सोच गंदी है। इस देश की जनता जब भूखी नंगी रहेगी, जब लोग बेरोजगार रहेंगे, जब सोच नहीं पाएंगे, तो वो कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं कर पाएंगे। क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम आदर्श कुमार हुआ। आदर्श जी, कैसे देखते 2024 में किसको देखते? नरेंद्र मोदी को आना चाहिए।
मोदी जी को आना चाहिए, क्यों चाहिए? बेरोजगार कर दिया, कह रहे हैं युवाओं को, आप लोगों को बेरोजगार कर दिया, फिर कह रहे हैं मोदी जी आना चाहिए। देखिए, आपको इतना बता दे रहे हैं कि इतना बड़ा देश में आपको कोई रोजगार नहीं दे देगा। चाइना के जाके आप रोजगार का इन्फ्लेशन रेट देख लीजिए, आपको अमेरिका का जाके देख लीजिए, सबसे ज्यादा होमलेस अमेरिका में है। मैं नीति आयोग में बात करता हूँ, मेरे पास डाटा है, सबसे ज्यादा बेरोजगार अमेरिका में है, उसके बाद जर्मनी में है। आप कैसे बात कर सकते हैं भारत में? और भारत में 46 लाख कर्मचारी फिर भी रखे हुए हैं। इतना बड़ा कर्मचारी अमेरिका के पास भी सरकारी कर्मचारी नहीं है, इतना बड़ा सरकारी कर्मचारी चाइना के पास नहीं है। आप बेरोजगारी दूर करने का मतलब ये थोड़े ही बोलते हैं मोदी जी कि सबको सरकारी नौकरी दे देंगे। 40 ही क्यों चाहिए? राहुल गांधी युवा है, देश के युवा, एक मौका युवा को। राहुल गांधी के बारे में आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि राहुल गांधी देश के युवा हैं, लेकिन राहुल गांधी का आप सोच देखिए, वो युवा होने के नाते इतना भी नहीं सोच पाते हैं कि कौन से फॉर्म पे हमारा इज्जत होगा, कौन से फॉर्म पे बेइज्जती होंगे। आप जाके अमेरिका में बोल रहे हो कि भारत का, आपको अमेरिका वाले वोट देंगे क्या? आप जहाँ पर जाके आप भारत का शिकायत कर रहे हो, आपको वहाँ से वोट मिलेगी? मोदी जी बोलने नहीं देते ना, अंदर डाल देते। भारत में मोदी जी इतने 2014 से 2024 आ गया, इतने बरस में राहुल गांधी पार्लियामेंट में एक भी बार नहीं बोले, पार्लियामेंट के बाहर नहीं बोले। भारत जोड़ो यात्रा, इतना लंबा यात्रा किया, फुल सिक्योरिटी के साथ उनको दिया मोदी जी ने, फुल बोलने का मौका दिया। और क्या चाहते हैं मोदी जी से? में जनता हमारे साथ जुड़ गई है, इसलिए मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। हाँ, और फिर सिक्योरिटी लैप्स होती है तो राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी ने सिक्योरिटी नहीं दिया। जनता को भी बुला लीजिए और सिक्योरिटी भी चाहिए कि जनता को भी हमको जुड़ने दीजिए साथ में, और फिर सिक्योरिटी अगर लैप्स हो गया तो सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं मोदी जी। दोनों चीजें तो एक साथ नहीं ना हो सकती। सरकारें देखी, कई प्रधानमंत्री देखे, सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक किसको? बेस्ट तो ये अभी तक तो यही है, मोदी जी है। बिल्कुल, मैंने नेहरू को भी देखा, उसके बाद शास्त्री जी भी अच्छे थे, लेकिन उनको पता नहीं मार दिया गया या उनकी डेथ हो गई, आई डोंट नो, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई पोस्टमार्टम। नीतीश कुमार आ रहे हैं महागठबंधन करने के लिए और कह रहे हैं कि अब महागठबंधन मोदी जी को उखाड़ फेंकेगा। अब महागठबंधन की सरकार, आप ये बता दीजिए, 10 लोग मिलके किसी बात पे फैसला करें और किसी बात पे एक आदमी को फैसला करना हो, किसी बात में एक आदमी को मनाना हो और किसी बात के लिए 10 आदमी को मनाना हो, कौन ज्यादा बेहतर होगा? अगर मान लिया जाए महागठबंधन से सरकार बन भी जाती है तो कोई एक फैसला लेने पे 10 घटक दलों का समर्थन लेना होगा, और ऐसे केवल अगर मोदी जी किसी एक पार्टी से फैसला लेंगे तो आप बाहर वाला फॉर्म में, फॉरेन पॉलिसी में देखो किसकी बात पे उनको ज्यादा तवज्जो। मुख्यमंत्री की सुना नहीं, कह रहे अनपढ़ प्रधानमंत्री जी, हमें पढ़ा नहीं लिखा प्रधानमंत्री जी। अनपढ़ प्रधानमंत्री? अच्छा, प्रधानमंत्री के काम में दिल्ली गवर्नमेंट का 10 ऐसे काम बता दीजिए जो प्रधानमंत्री अनपढ़ होके कर दिया है, हम बता देंगे। और 10 दिल्ली गवर्नमेंट का वैसा काम बता दीजिए कि उन्होंने पढ़ लिख के बहुत अच्छा चमका दिया। और भ्रष्टाचार मॉडल बता दीजिए उनका। कट्टर ईमानदार है कोई? अच्छा, मान लिया जाए वो कट्टर ईमानदार हैं, तो उनके 3 मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को तो मोदी जी ने खरीद नहीं रखा है। अब ये बता दीजिए, क्या सुप्रीम कोर्ट को मोदी जी ने खरीद रखा है? थैंक यू।